दोस्तों, क्या आपके मोबाइल का इंटरनेट डेटा जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है और आपको पता भी नहीं चलता कि हमारा जो डेटा है वो गया कहाँ। आप कई बार नोटिस करते होंगे कि आप अपने फ़ोन को यूज़ भी नहीं करते, लेकिन जब आप अपने फ़ोन को उठाकर देखते हैं तो आप देखते हैं कि आपका 100% डेटा यूज़ भी हो गया। अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो आपको अपने मोबाइल के अंदर सिर्फ 3 सेटिंग करनी है। अगर आपने ये 3 सेटिंग सही से कर ली इस वीडियो को देखने के बाद स्टेप बाय स्टेप, तो आप देखेंगे कि आप सुबह से लेकर शाम तक जितना भी आपके मोबाइल में डेटा होता है, चाहे वो 1 जीबी है, चाहे वो 1.5 जीबी है, उससे आप वीडियो देख लो, चैट कर लो, इंस्टाग्राम चला लो, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लो, या फिर आप कोई गेम खेल लो, या आपने कुछ डाउनलोड करना है, तो आप देखेंगे कि आपका जो डेटा है 1 जीबी या 1.5 जीबी वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। सिर्फ आपको 3 सेटिंग करनी है अपने एंड्रॉयड मोबाइल के ही अंदर, और कोई भी आपको अलग से ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ अपने मोबाइल पे स्टेप बाय स्टेप के वो 3 सेटिंग आपको कौन सी करनी है और किस तरह से आप अपने मोबाइल का डेटा फालतू में खर्च होने से बचा सकते हैं। उसके लिए आप गाइस इस वीडियो को लाइक कर दो और कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहो। तो आइए दोस्तों, मैं अपने मोबाइल के इंटरफेस पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं आपको वो 3 हिडन सेटिंग बता देता हूँ, जिससे कि आप अपना इंटरनेट जितना भी चाहें उतना यूज़ करें और वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे पुराने वाला भी और नया वाला भी सेटिंग करने के बाद कि कितना इम्प्रूवमेंट हो चुका है। तो सबसे पहले नंबर की सेटिंग करने के लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। सबसे पहले इसे ओपन करने के बाद आपने सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सर्च बार मिल जाएगा, इसमें आपने टाइप करना है डाटा यूजेज। तो जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे ही आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी डाटा यूजेज की। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे जितने भी ऐप्स इंस्टॉल हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितना भी आपका इंटरनेट है, जो आपने मोबाइल में ऐप्स डाउनलोड कर रखी हैं, तो वो आपका इंटरनेट इन्हीं ऐप्स पे खर्च होता है, यानी कि इन्हीं में ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से देखना जो पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान से एक बार देखना है कि कौन सा एप्लीकेशन, ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो कि आपके मोबाइल का सबसे ज़्यादा डेटा यूज़ कर रहा है और ख़त्म कर रहा है। तो मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारा जो इंस्टाग्राम है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे डेटा ले रहा है और डेटा को ख़त्म कर रहा है। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रही होगी बैकग्राउंड डाटा की। तो बैकग्राउंड डेटा से आपका जो इंटरनेट है वो किस तरह से ख़त्म होता है उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं और जब आप यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, आप अपने मोबाइल को बंद करके साइड में रख देते हैं और आपको लगता है कि आपने इंस्टाग्राम को बंद कर दिया, लेकिन तब भी वो आपका डेटा यूज़ कर रहा होता है और बैकग्राउंड में आपका जो डेटा है वो ख़त्म हो रहा होता है इंस्टाग्राम की वजह से। तो इसे बंद करने के लिए तुरंत से आपको जो बैकग्राउंड डेटा की ऑप्शन है इसे ऑफ़ कर देना है। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड डेटा की ऑप्शन को ऑफ़ कर दिया है। इसी तरह से आपने अपनी जो बाकी एप्लीकेशंस हैं उन्हें यहाँ पे देखना है और वो बैकग्राउंड पे आपका कितना डाटा यूज़ कर रहे हैं, और जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं होती है बैकग्राउंड में वो चलते रहते हैं। तो ये चीज़ आपने चेक करनी है और उन्हें तुरंत से उनका जो बैकग्राउंड डेटा है बंद कर देना है। तो यहाँ पे मैंने एक और एप्लीकेशन ओपन की है जो कि है अपस्टॉक। तो इसे भी यहाँ पे बैकग्राउंड डेटा इसका ऑन था, तो इसका भी यहाँ पे बैकग्राउंड डेटा ऑन था, इसे मैंने ऑफ़ कर दिया। इसी तरह से आपको वन बाय वन जिन एप्लीकेशंस की आपको ज़रूरत नहीं है कि वो बैकग्राउंड में आपका डेटा यूज़ करें, उनका जो बैकग्राउंड डेटा है उसे आपने बंद कर देना है। इससे होगा क्या कि आपका जो इंटरनेट फालतू में खर्च हो रहा है वो खर्च होना बंद हो जाएगा। तो ये थी पहली सेटिंग। इसको करने के बाद आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। जो अगली हमने सेटिंग करनी है उसके लिए आपको अपना जो गूगल प्ले स्टोर है उसे यहाँ पे ओपन करना होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि प्ले स्टोर का इससे क्या लेना देना है, ये आगे हम वीडियो में देखते हैं और आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसका कितना बड़ा रोल है यहाँ पे। तो हमने अपना जो प्ले स्टोर है यहाँ पे ओपन कर लिया है। क्योंकि आप कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं या अपडेट करते हैं
इंस्टॉल करते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर से ही करना होता है। और तीसरे नंबर की जो सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ वो इसी प्ले स्टोर के अंदर दी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल रही होगी सेटिंग की, तो सेटिंग को आपने ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रही होगी नेटवर्क प्रेफरेंसेस की, तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रही होगी ऑटो अपडेट ऐप्स। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, जितनी भी ऐप्स आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखी है, जब भी इसको डेटा मिलता है ये अपने आप अपडेट होनी शुरू हो जाती हैं। अगर बिना आपकी इजाज़त के ये तुरंत ही अपडेट होना शुरू हो जाएंगी और कितनी ही ऐप्स पड़ी होती हैं तो आपका इंटरनेट तो ऑब्वियसली है कि ख़त्म होना ही होना है। लेकिन इसके लिए हम एक सॉल्यूशन यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर आप ऑटो अपडेट की जो सेटिंग है इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको 3 तरह की ऑप्शन मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है कि अगर वाईफाई पे आप अपना मोबाइल अटैच करते हैं तो अपने आप अपडेट होनी शुरू हो जाएंगी आपकी एप्लीकेशन। अगर मोबाइल डेटा यूज़ करते हैं तो भी आपकी एप्लीकेशन अपडेट होंगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स, यानी कि अगर इस पे हम क्लिक कर देते हैं तो हमारी इजाज़त के बिना हमारे मोबाइल फ़ोन की कोई भी एप्लीकेशन अपने आप अपडेट नहीं होगी, यानी कि हमारा जो इंटरनेट है वो फालतू में खर्च नहीं होगा। जब भी हमें ज़रूरत होगी जिस एप्लीकेशन को अपडेट करना होगा वो हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा हमने इंटरनेट अपने फ़ोन में डलवाया, वो फालतू में कहीं और ही खर्च हो गया, जो काम हमने करना था वो बीच में ही रह गया। तो इससे ये फ़ायदा हमें यहाँ पे होने वाला है। तो इससे दोस्तों काफ़ी हद तक आपके मोबाइल का जो इंटरनेट डेटा है वो बचने वाला है, और ये गारंटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आपका इंटरनेट यहाँ पे बचेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है और इसे फॉलो करना है और करते जाना है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी, उसमें यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल रही होगी जो कि है ऑटो प्ले वीडियोस। जैसा कि आपके फ़ोन में प्ले स्टोर तो होता ही है, उसमें बैकग्राउंड में अपने आप वीडियोस अपलोड होते रहते हैं और वो अपने आप रन होते रहते हैं। उसमें भी काफ़ी हद तक आपका जो इंटरनेट डेटा है आपके मोबाइल का वो यूज़ होता रहता है। इसे भी यहाँ पे हमने सेट कर देना है डोंट ऑटो प्ले वीडियोस, यानी कि हमें वाईफाई पे भी ऑटो प्ले नहीं चाहिए और हमें मोबाइल इंटरनेट के ऊपर भी ऑटो प्ले नहीं चाहिए। जब हम प्ले करना चाहेंगे तभी प्ले हो। इससे भी 100% गारंटी है कि आपका बहुत ज़्यादा डेटा यहाँ पे बचने वाला है, यानी कि इंटरनेट आपका फालतू में खर्च नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो सेटिंग हमें करनी है उसके लिए हमें यहाँ पे जाना होगा अपने यूट्यूब पे। आज के टाइम पे यूट्यूब सबसे ज़्यादा देखने वाला एक एप्लीकेशन है। इसमें हज़ारों तरह की लाखों तरह की वीडियोस आती हैं जो कि हम रोज़मर्रा देखते रहते हैं, और इसमें हमारा जो इंटरनेट डेटा है बहुत ज़्यादा खर्च होता है। लेकिन यहाँ पे मैं उस डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ जो हम अपनी मर्ज़ी से खर्च करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो कि आपको नहीं पता, जिसमें आपका फालतू का इंटरनेट ख़त्म हो जा रहा है। तो इसे देखने के लिए आप वीडियो को फॉलो करते रहिए जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने अपनी यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसके बाद प्रोफाइल पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग की ऑप्शन दी हुई है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल रही होगी डेटा सेविंग की, तो इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो सभी इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स हैं ना वो यहाँ पे यूट्यूब ने बंद की हुई हैं, यानी कि हमें खुद से ऑन करनी होंगी। इसका मतलब ये है कि यूट्यूब आपके मोबाइल का इंटरनेट पूरी तरह से खर्च कर देगा और आपको कोई और एप्लीकेशन चलाने के लिए डेटा ही आपके पास नहीं बचेगा, और आपको यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा कि आपका डेटा कैसे खर्च हो गया और कहाँ पे खर्च हो गया। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए कौन कौन सी सेटिंग यहाँ पे आपको ऑन करनी है। सबसे पहले यहाँ पे जो ऊपर की तरफ आपको ऑप्शन दी हुई है डेटा सेविंग मोड, इसे सबसे पहले आपने ऑन करना है। इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूरे के पूरे जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे ऑन हो चुके हैं अपने आप, यानी कि सभी में हमारा जो डेटा है अभी बचेगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी मोबाइल डेटा यूजेज रिमाइंडर। अगर इसे आप ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप एक लिमिट लगा सकते हैं और एक आपको यहाँ पे रिमाइंडर भेजा जाएगा जब भी आपका डेटा ख़त्म होगा या खर्च होगा।
तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिमिट लगा रखी है 100 MB की, इसे मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे इससे होगा क्या, जैसे ही यूट्यूब पे हमारा 100 MB डेटा खर्च हो जाएगा तो उसके बाद यूट्यूब हमें एक रिमाइंडर भेजेगा कि आपका 100 MB डेटा खर्च हो चुका है। उसके बाद हमने उस एप्लीकेशन को यूज़ करना है, यूट्यूब को चलाना है या नहीं चलाना, वो हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। तो इसके बाद रिमाइंडर के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने और यूट्यूब चलाना है या नहीं चलाना है, या इसे बंद करना है। तो ये सेटिंग भी आपको, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग मैंने यहाँ पे बताई है, इसे भी आपने ऑन ज़रूर कर लेना है। तो 100% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ये सेटिंग्स कर लेंगे, जो 3 सेटिंग मैंने आपको बताई हैं, तो आपका 100% डेटा ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। यानी कि जितना खर्च करेंगे उतना ही खर्च होगा, फालतू में कोई भी इंटरनेट आपका यूज़ नहीं होगा और ना ही खर्च होगा। दिन रात आप अपना इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, जो भी 1 GB 1.5 GB जितना भी आप रिचार्ज करवाते हैं, और उसी में आपका पूरे का पूरा दिन आप इजीली पूरा इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।